एक प्यार भरी ममता। कुछ समय पहले की बात है। एक शहर में बरसात लगातार तेजी से हो रही थी। सुधा जब विद्यालय से निकली थी बच्चों को पढ़ाने के बाद घर जाने के लिए, तब तो मौसम साफ ही था, मगर फिर अचानक थोड़ी सी बदली बनी और बरसात शुरू हो गई। वैसे तो उसे भीगने से परहेज नहीं था, मगर आज उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। उस पर अचानक तेज चलते हुए उसकी चप्पल टूट गई थी। तभी उसे स्मरण हुआ, कॉलोनी के उस मोड़ पर एक लड़का चप्पल की मरम्मत का काम करता है। वह लगभग लड़खड़ाते हुए वहां तक पहुंची। लड़के को वहां देखकर उसने राहत की सांस ली कि चलो घर पहुंचने से पहले उसकी चप्पल ठीक हो जाएगी। उसने लड़के को चप्पल ठीक करने के लिए कहा। वह 10-12 साल का लड़का उसे देखकर मुस्कुराकर चप्पल ठीक करने लगा। कुछ ही देर में चप्पल सिल गई। कितना हुआ? वह लड़का कुछ बोला नहीं, बस उसकी ओर देखता रहा। अरे बोलो ना, कितना हुआ? वह लड़का थोड़ा शर्माया सा धीरे से बोला। गोलगप्पे खिला देंगी आप? गोलगप्पे? अरे पैसे लेकर खा लेना। कितना हुआ पैसे? वो तो पापा ले लेते हैं। मतलब उन्हें बस अपनी शराब से मतलब है। वह अभी आएंगे और वह अच्छा चलो। गोलगप्पे खाते खाते सुधा ने उससे पूछा, तुम पढ़ना नहीं चाहते? पढ़ना नहीं क्यों? अगर मैं पढ़ूंगा तो कमाएगा कौन? मतलब तुम्हारे मम्मी पापा? मम्मी तो पापा अपाहिज हो गए हैं। एक एक्सीडेंट में 2 छोटे भाई बहन हैं। वह आपके स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वहाँ सभी अध्यापकों की तारीफ करते हैं। मेरा बड़ा मन था कभी आप जैसे व्यक्तियों के साथ कुछ समय रह सकूं। इसलिए सुधा निशब्द सी कुछ गोलगप्पे खाकर पैसे देकर वहाँ से निकल गई। मगर अब जब भी उधर से गुजरती है तो बहाने से वहाँ थमती है और उस लड़के के साथ बातचीत करती है और दोनों गोलगप्पे भी खाते हैं। अब वह दोनों दोस्त बन गए हैं। वह लड़का अक्सर उससे तरह तरह के सवाल पूछता है, पढ़ना चाहता है, इसलिए सुधा उसे वहीं कुछ किताबें काफ़ी देकर पढ़ाई करवाती रहती है। एक शाम उसकी बातें रोककर सुधा ने उसे बताया, सुनो, 2 दिन बाद जा रही हूँ अपने बेटे के पास। शायद ही वापस आना होगा, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ रहकर पढ़ता है, तो अब वहीं रहूँगी। कुछ दिन और नहीं सही रह सकती? आप क्यों? बस आपके साथ अच्छा लगता था। परसों मेरा जन्मदिन है जो मैं मनाती नहीं हूँ अपने पति के बाद से, मगर इस बार बेटा चाहता है कि मैं उसके साथ जन्मदिन पर वहाँ रहूँ। तो कहते हुए सुधा घर जाती है। जन्मदिन से पहले शाम अखबार में लिपटी गिफ्ट दरवाजे से सुधा के हाथों में देकर वह लड़का झट चला जाता है। सुधा अखबार खोलती है तो उसमें हरे रंग की सूती साड़ी थी। सुधा साड़ी पहनती है, उसकी सिली चप्पल भी, फिर चल देती है। दुकान पर वह लड़का चुपचाप बैठा हुआ था। उसे देखते ही पास आता है और देखकर मुस्कुराकर तारीफ करता है। तुमने कैसे जाना मेरी पसंद का रंग? सुधा हैरान से बोली, माँ को यही रंग अच्छा लगता था। अचानक फिर से आज बरसात शुरू हो गई थी। पानी बरस रहा था और दोनों के चेहरे भीगे हुए थे। पता नहीं बरसात से या आंसुओं से। एक प्यार भरी ममता और स्नेह का ताना बाना बुनती सुंदर रचना। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।